आपका चेहरा आपकी सेहत से जुड़े राज बताता है। जी हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी सेहत नासाज है तो उसका असर आपके चेहरे पर तुरंत दिखाई देता है। तो आपको अपना चेहरा सुंदर रखने के लिए रहना होगा फिट, और आपको फिट रखने के लिए हम हाजिर हैं सेहत से जुड़ा अपना प्रोग्राम जियो हेल्दी लेकर। आपके चेहरे पर एक भी निशान आपको परेशान करने के लिए काफी है, और अगर बात मुहासों यानी एक्ने की करें तो चिंता स्वाभाविक है। ज्यादातर देखा गया है कि 20 साल की आयु के लोग ज्यादा शिकार होते हैं एक्ने के, लेकिन आजकल की इस भागती दौड़ती जिंदगी में एक्ने के शिकार एडल्ट्स भी हो रहे हैं। तो एक्ने से जुड़ी हर जानकारी आपको देने आ रही है हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शैला अग्रवाल। एक्ने की बात कर रहे हैं। पहले सोचते थे कि ये सिर्फ एक टीनेज प्रॉब्लम है, लेकिन आज की पोल्यूशन भरी और भागदौड़ की ज़िंदगी में ये अडल्ट एक्ने भी एक बहुत बड़ी दिक्कत बन गई है। एक्ने क्या होता है? एक्ने सेबेशियस ग्लैंड से निकली हुई सिक्रीशन, जिसे हम ऑयल या सीबम कहते हैं, वो जब आपके पसीने के साथ मिलके इन्फेक्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। एक्ने के एरियाज़ क्या हैं? एक्ने ज़्यादातर एक्ने, मुहासे, पिंपल्स, ये सब एक ही चीज़ें हैं। चेहरे पर वी ऑफ द चेस्ट, अपर आर्म और अपर बैक, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड होते हैं और जहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। जब हम टीनेज में कदम रखते हैं उस टाइम जब हार्मोन्स की चेंजेस होती हैं, ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे सीबम सिक्रीट होने लगता है, जिसके इन्फेक्शन से एक्ने है। तो क्या 20 का होते ही एक्ने ख़त्म हो जाने चाहिए? आइडियली हो तो जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि इतना सारा पोल्यूशन है, इतना स्ट्रेस है, तो एकदम वो एक्ने ख़त्म नहीं होते हैं। और अगर 25 साल के आप हो गए हैं उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं मुहासे हो रहे हैं, इसको बोलते हैं एडल्ट एक्ने। तो क्या करें? क्या एक्ने के ग्लैंड से ऑयल प्रोडक्शन को ख़त्म कर दें या उसकी सफाई करें? तो आपने देखा कैसे और क्यों होते हैं मुहासे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मुहासों से बचने के कुछ उपाय। तरीका ये है कि सबसे पहले जितना भी ऑयल निकल रहा है उसको साफ करते चले जाएं। अगर आप ऑयल को साफ करते रहेंगे तो वो इन्फेक्ट ही नहीं होगा। तो क्या नॉर्मल सोप से काम चल जाएगा? नहीं, नॉर्मल सोप जो है वो आपके ऑयल को हटाने में कामयाब नहीं है। तो इसीलिए स्पेशल फेस वॉशेस इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप एंटी एक्ने सोप इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ इन्हीं एरियाज़ पे यूज़ कीजिए, नहीं तो बाकी बॉडी को वो ड्राई करेगा। पहले निकलते हुए ऑयल को साफ कीजिए। दूसरा, पानी अच्छी तरह से पीजिए। जब आप पानी पिएंगे तो जो ऑयल निकल रहा है वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट हो जाता है तो इसका मतलब कि वो इन्फेक्ट नहीं हो पाता है। उसके बावजूद अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो यहाँ दवा की ज़रूरत होती है। ओवर द काउंटर बाज़ार में जो दवाएं मिल रही हैं वो गलत नहीं हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं हैं। तो अगर आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं 2 हफ्ते यूज़ कीजिए, 2 हफ्ते में ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर आपने एक्ने ठीक नहीं किया, वो सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं, वहाँ पर निशान, गड्ढे, मार्क्स, और उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अपने खान पान को थोड़ा सा बेहतर बनाइए। क्या ऑयली खाने से एक्ने ज़्यादा होते हैं? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है कि जो आप खा रहे हैं वो आपके मुंह से निकल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आती हैं कोल्ड ड्रिंक्स, कोलास जिसे हम बोलते हैं। उसको अवॉइड करें। अगर आपको किसी चीज़ की सेंसिटिविटी लगती है, चाहे वो चॉकलेट है या मिठाई है, उसको अवॉइड करें। अपने चेहरे को रेगुलरली बार बार धोएं, एंटी एक्ने मेडिसिन का इस्तेमाल करें और रेगुलर अपना एक रूटीन बना के रखें। खासकर जब आप जिम से वापस आ रहे हैं तब अपने स्किन से पसीने को हटाना ना भूलें। एक्ने एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा उसके पीछे लगना पड़ता है, लेकिन किसी का ठीक ना हो ऐसा नहीं होता है। तो अपने स्किन को साफ सुथरा रखिए, हेल्दी रखिए, तो एक्ने अपने आप दूर रहेगा। तो आप रखिए अपनी त्वचा का ख्याल। मुहासों से दूर कैसे रहना है वो तो हमने आपको बता दिया इन उपायों के जरिए। इन्हें सिर्फ आपको देखना नहीं है, इन्हें अपनाना भी है। तो रहिए फिट और देखते रहिए जियो हेल्दी।